आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारा एमसीक्यू होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज किसने और कब किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है क्या? पहला है रविंद्रनाथ मिश्र ने। किसने? रविंद्रनाथ मिश्र ने 1910 में। दूसरा ऑप्शन कहता है भगवान सिंह ने 1905 में। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एंडरसन ने 1910 में। चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा एंडरसन ने 1910 में। ठीक है, चलो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवपाषाण काल की खोज किसने किया था? छत्तीसगढ़ में नवपाषाण काल की खोज किसने किया था? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ मिश्र ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, तीसरा है भगवान सिंह ने, और चौथा आंसर है क्या हमारे पास रविंद्रनाथ मिश्र और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? रविंद्रनाथ मिश्र और पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है क्या? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहले देखते हैं, दुर्ग, कोंडागांव, रायगढ़, बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? रायगढ़ जिले से। कहाँ से मिले हैं? रायगढ़ जिले से। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र कौन से जगह से मिले हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसके लिए पहले ऑप्शन देखते हैं, बोतलदा की गुफा, कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी और महानदी घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबरा पहाड़ से। और ये जो कबरा पहाड़ है वो कहाँ है? तो ये कबरा पहाड़ है हमारा रायगढ़ जिले में। तो अब हम देखते हैं क्या हमारा पांचवा प्रश्न है हमारे पास, प्राग्ञ ऐतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा है। कौन सी कालीन? प्राग्ञ ऐतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा है। अबुझमाड़ की गुफा, बोतलदा की गुफा और सिंगनपुर की गुफा। तो हमारा या चौथा है क्या? अबुझमाड़ की गुफा और बोतलदा की गुफा। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बोतलदा की गुफा। ठीक है, प्राग्ञ ऐतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा कौन सी है? हमारी बोतलदा की गुफा है। और अबुझ जो सबसे लंबी गुफा है हमारा, जो अबूझा हुआ है, जिसको अभी तक खोजा नहीं गया, तो वो कौन सा है? अबुझमाड़ की गुफा है। लेकिन प्राग्ञ ऐतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा हमारी बोतलदा की गुफा। अब हम बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। तो हमारा छठवां प्रश्न है, अंधेरे में चमकते हुए पशुओं का चित्र और मानव का चित्रण निम्न में से कौन सी जगह से प्राप्त हुई है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहला है हमारे पास क्या? टीपाखोल, दूसरा है खैरपुर, तीसरा है उड़कुड़ा, चौथा है बेलीपाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा टीपाखोल। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सातवें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? महापाषाण कालीन 500 अर्धचंद्राकार पाषाण घेरे मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो हम देखते हैं क्या? भैंसगढ़ी, खैरपुर, गढ़धनौरा और करीभद्र। तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं गढ़धनौरा से। कहाँ से मिले हैं? गढ़धनौरा। और ये गढ़धनौरा कौन से जिले में है? तो गढ़धनौरा जिले है हमारे कोंडागांव जिले में। अब बढ़ते हैं हम हमारे आठवें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा आठवां प्रश्न, लौहकालीन लोहा गर्लक के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखते हैं कहाँ से। सीताबेगरा, जोगीमारा, करका-भाटा और गढ़धनौरा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करका-भाटा। कहाँ से मिले हैं? करका-भाटा। और ये कौन से जिले पे हैं?
तो ये है दुर्ग जिले पे। कौन से जिले? दुर्ग जिले पे, दुर्ग जिले पे है ये। अब बढ़ते हैं हम हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो अब हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो हमारा 9वां प्रश्न है महापाषाण महापाषाणकालीन समाधि निम्न में से कौन से स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये क्या बोल रहे हैं कि महापाषाणकालीन समाधि निम्न में से कौन से स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन से स्थान से नहीं प्राप्त हुए हैं? तो वो देखते हैं क्या? जसपुर, बाहुरकेला, जौरगा और धनोरा। तो इसमें से क्या पता है हमें कि कहाँ कहाँ? सबसे पहले देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से मिला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर से मिला है, बाहुरकेला से मिला है और जौरगा से। तो अब हमारा इसमें क्या पूछा है? समाधि नहीं मिले हैं। तो कहाँ से नहीं मिले हैं? धनोरा से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा महापाषाणकालीन महापाषाणकालीन छाया स्तंभ प्राप्त हुआ है। ये छाया स्तंभ क्या होता है? महापाषाणकालीन छाया स्तंभ को ही क्या बोला जाता है? पूजा घर। क्या बोला जाता है? पूजा घर। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका देखते हैं क्या हमारा बाहुरकेला, बालाघाट, सीता बेगरा और जोगीमारा। तो ये हमें मिले हैं कहाँ? बाहुरकेला से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है क्या? 11वां प्रश्न है नर्मदा नदी का वर्णन वैदिक साहित्य के अनुसार, किसके अनुसार? नर्मदा नदी का वर्णन वैदिक साहित्य के अनुसार किस नाम से हुआ है? तो पहला देखते हैं क्या? नीलोत्पला नदी, रेवा नदी, कृष्णा नदी और मुंगेर नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? रेवा नदी। रेवा नदी। नीलोत्पलक किसको कहा गया है? महानदी को। किसको कहा गया है? महानदी को कहा गया है। ठीक है, और रेवा नदी किसको कहा गया है? नर्मदा नदी को कहा गया है। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को। अब हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है क्या? ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? किसको? ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको हमारा कौन सा? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्या? रामायण काल में दक्षिण कौशल की राजधानी थी। दक्षिण कौशल की राजधानी थी कौन से काल में? रामायण काल में कुशीस्थली। कौन से स्थली? कुशीस्थली, रतनपुर, मगोता, तुम्माड़। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशीस्थली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्या? भगवान राम अपने वनवास के समय छत्तीसगढ़ के निम्न स्थान से प्रवेश किए थे। भगवान राम अपने वनवास के समय छत्तीसगढ़ में निम्न स्थान से क्या किए थे? प्रवेश किए थे। तो क्या हो जाएगा? रामाराम, सीतामढ़ी हरचौका, चंद्रपुरी और रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सीतामढ़ी। ठीक है, 15वां प्रश्न है हमारे पास क्या? जटायु पर्वत छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है हमारे कहाँ? पहला ऑप्शन देखते हैं क्या? खरौद, गुंजी, रायगढ़ और दंडकारण्य का पठार। तो अब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गुंजी, जो कि कहाँ है? शक्ति जिले पे। ठीक है, शक्ति जिले पे है क्या हमारा? गुंजी। ये महत्वपूर्ण स्थान है हमारा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह के और भी प्रश्नों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे ब्राइट फ्यूचर विजन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।